तीनों लोगों को कंपाइन कर दिया था और उस शंखासुर ने स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जीतकर इंद्र आदि देवों एवं लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया और उससे डरकर सभी देवता सुमेरी पर्वत की गुफाओं में अपने कुटुंबों के साथ रहने लगे। वे बाद में सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निश्चिंत होकर रहने लगे। उधर जब शंख को पता चला कि देवता जो है आनंद से सुमेरु पर्वत पर रहने लगे, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति जरूर है जिसके कारण अपना अधिकार छीन जाने पर भी देवता बलवान होते जा रहे हैं। यह सोचते सोचते इसका परिणाम पहुंचा कि वह वेद मंत्रों के बल से ही बलवान हो रहे हैं। अगर इनसे वेद छीन लिया जाए तो ये अपना आप निर्बल हो जाएंगे। देवर्षि नारद बोले कि ऐसा सोचकर शंखासुर भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर सत्यलोक में वेद चुराने के लिए पहुंचा और उसको आता देखकर भगवान विष्णु की उसकी नियत जानकर उसके डर के कारण बीज मंत्रों के साथ समुद्र के जल में छिप गए। शंख भी वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढता हुआ समुद्र में प्रविष्ट हो गया और लेकिन ना तो उसको वेद मंत्र मिले और ना ही बीज मंत्र। जब शंख समुद्र से निराश होकर वापस लौटा तो उस समय श्री ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सब देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान को गहरी नींद से जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप गंध आदि से बार बार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करने पर भगवान की निंद्रा जो है भंग हो गई और वह देवताओं शहीद श्री ब्रह्मा जी को अपनी पूजा करते देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे इस प्रकार कहने लगे कि मैं आप लोगों के इस कीर्तन और मंगला चरण से अति प्रसन्न हूँ। आप अपना अभिष्ट वर मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूंगा। जो मनुष्य अश्विनी शुक्ल की एकादशी से देवथनी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी अर्चना करेंगे, वह तुम्हारी तरह मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख को प्राप्त करेंगे। यह जो पाद्य अर्घ आचमन और जल आदि सामग्री आप लोग मेरे लिए लाए हैं, वह अनंत गुण वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंख जो वेद